नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का खबर उत्तराखंड में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान यानी कि DRDO द्वारा लगातार जो है वो हल्द्वानी के गोरा पड़ाव स्थित अनुसंधान केंद्र में 3 दिवसीय किसान जवान विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा। मेले के दूसरे दिन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अनुसंधान केंद्र का अति आधुनिक लैब का भी उद्घाटन किया। किसान जवान विज्ञान मेले में कृषि के साथ साथ कई स्थानीय उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया। वहीं किसानों को उन्नत तकनीक की भी जानकारी देने के लिए तमाम स्टॉल भी लगाए गए। के 61 में ये इंस्टीट्यूट हमारा बना। हमने उस समय खोला कई जगहों पर, उत्तराखंड में भी अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है और गढ़वाल मंडल में है, लद्दाख में है, कई जगह खोले गए। उसकी स्थिति उस समय ऐसी थी कि हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं थी, हम बॉर्डर इलाके में जा नहीं सकते थे। साग सब्जियां अगर नीचे से ऊपर भेजते थे तब तक वो खराब हो जाती थी। तो तत्काल प्रभाव से न्यूट्रिशन किस तरह से अपने जवानों को दिया जा सकता है, वेजिटेबल और नई भाजियां, नए किस्म के जो हमारे अन्य फल फूल हैं वो कैसे दिए जा सकते हैं। तो बदली आ रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने वीर सावरकर को लेकर बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए वीर सावरकर की जिम्मेदार है। अब उनके इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत पर अब बुढ़ापा झलकने लगा है, जबकि सच्चाई ये है कि वीर सावरकर के द्वारा आजादी के आंदोलन में दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने भी कहा कि हरीश रावत अब राहुल गांधी की कही हुई बातों को दोहराने का काम कर रहे हैं। और रहा सवाल भाजपा, इसलिए इस देश के अंदर दो देश की बात, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी ने कही थी और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। सावरकर से इस बात को, पाकिस्तान शब्द को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो सावरकर के मानस पुत्र थे भारत के विभाजन के संबंध में। जहां तक सवाल, देखिए, हरीश रावत जी अब धीरे धीरे बुढ़ापे के एक प्रकार से प्रभाव में आ गए हैं और वीर सावरकर जैसे जो राष्ट्रवादी, मैं कहूँगा संत, उनको मैं कह सकता हूँ, थे। और हम सब लोग जानते हैं कि देश की आज़ादी वीर सावरकर का जो योगदान था। अब जिन्ना का समर्थन किस प्रकार से किया जाए, इसका हथियार हरीश रावत ढूंढ रहे हैं। और जैसे पिछली बार पूरे उत्तराखंड के अंदर उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की है, आज जिन्ना का गुणगान करने का एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो वहीं राज्य में लगातार जो है वो तूफान, आंधी तूफान की जो बारिश है वो लगातार जारी है। वहीं अगर बात की जाए आंधी तूफान की, तो वहां पे आने के बाद में पेड़ गिरने की भी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राज्य के कई जिलों में बारिश होने से अचानक ठंड पड़ गई है। हरिद्वार में तेज आंधी के चलते कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबर सामने आई है। अचानक मौसम का रुख बदलने से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। वहीं दोपहर की अगर बात की जाए तो मौसम शाम 7 बजे जैसा लगने लगा। आपको बता दें कि मौसम इतना डरावना हो गया कि लोगों में डर का माहौल है। वहीं मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया। केंद्र ने पर्वतीय जिलों में बारिश का ऑरेंज और मैदानी इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। सभी पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं बिजली चमकने और गर्जना के साथ में बारिश के भी आसार हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के मीडिया कक्ष का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय ने भी शुभारंभ किया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि नवरात्रि का अवसर पर किए गए इस शुभ कार्य से बीजेपी का मीडिया प्रकोष्ठ और मजबूत होगा और तेज गति के साथ में सरकार और संगठन की नीति को जनता तक पहुंचाने का काम भी करेगा। आज नवरात्र के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया कक्ष के नवनिर्मित
कक्ष का आज शुभारंभ किया गया है। माता रानी से हम आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं और माँ की हम सभी पर कृपा बनी रहे, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं। कांग्रेस के अपने ही विधायकों ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे का अब कांग्रेस के एक और विधायक ने स्वागत किया है। इस बार लोहाघाट से कांग्रेस के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के बयान जारी कर प्रधानमंत्री की तारीफ भी की। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने भी एक बयान जारी कर पिथौरागढ़ आने के लिए पीएम और सीएम धामी का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस विधायकों की ओर से भी की जा रही तारीफ के बाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दोनों विधायकों के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे से राज्य को काफी लाभ होगा। मोदी जी का व्यक्तित्व कर्तृत्व ही ऐसा है कि उनकी तारीफ करने से कोई बचेगा नहीं। खासतौर पर मैं दोनों विधायकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने क्षेत्र के विकास में मोदी जी द्वारा किए जा रहे कार्य, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उस क्षेत्र को जो प्राथमिकता दी जा रही है, मानस खंड के पूरे क्षेत्र का आगे विकास की एक किरण जगी है, उसके लिए दोनों विधायकों ने जो समर्थन किया है वो विकास के लिए समर्थन है। राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अच्छे को अच्छा कहने का सामर्थ्य एक कांग्रेस के विधायकों ने जुटाना प्रारंभ कर दिया है और धीरे धीरे अभी शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या क्या। आपका कार्यक्रम किन्हीं कारणों से स्थगित हुआ, परंतु जो पिथौरागढ़ में आपके द्वारा जो संबोधन जनता को किया गया, उसमें जो यहाँ की लोहाघाट विधानसभा के तीर्थ स्थलों की झलक आपके द्वारा, जो जैसे कि अद्वैत आश्रम मायावती पधारने का जो आपका कार्यक्रम था, उसमें आपने अपने संबोधन में मां बाराही का जिक्र, मां पूर्णागिरी का जिक्र, वो रीठा साहब के गुरुद्वारे का जिक्र जो आपने किया, उन पवित्र स्थलों की याद आपके दिल में थी, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया पूर्वानुमान सहित साबित हुआ है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और शहर में दिन में ही शाम जैसा मौसम दिखने लगा। आपको बता दें कि बारिश आंधी के चलते ठंड का एहसास होने लगा और दिन में इतना ज्यादा अंधेरा छा गया कि वाहन चालकों को लाइट का इस्तेमाल करना पड़ा। चंपावत में पुलिस उपाधीक्षक ने चोरी की घटनाओं की रोकथाम लगाए जाने और चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद में पुलिस ने बीते दिनों हुए बाइक चोरी के मामले में निरीक्षण कर मुकदमा वादी और आसपास के लोगों से पूछताछ कर सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरी की गाड़ी के साथ आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर अन्य आरोपी की तलाश में जुट गई है। इस पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर लिखने के बाद से एक टीम बनाई गई और उस टीम के द्वारा सीसीटीवी चेक करते हुए और मैनुअली पूछताछ करते हुए इसमें काम किया गया। और 15 तारीख को इसमें शाम को एक अभियुक्त जो बनमसा में रहने वाला है अमित श्रीवास्तव, वो इस बाइक के साथ हमको मिला था और पूछताछ करने पर उसके अंदर ही डॉक्यूमेंट दिखा पाया और मैं इस संबंध में जानकारी दे पाया और वो हमारी जो चोरी की बाइक थी वही बाइक निकली। तो उसको अभियुक्त को चोरी की बाइक के साथ बरामद किया गया है। और तो देहरादून में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही, मौसम विभाग ने 17 तारीख तक अलर्ट जारी किया है। अगर मैदानी क्षेत्र की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही और साथ ही झोंकेदार हवाएं भी चल सकती हैं। आपको बता दें कि पहाड़ी जनपदों की अगर बात की जाए तो वहां पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है और 17 अक्टूबर तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम बने रहने की भी संभावना है। उधम सिंह नगर और साथ ही हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में बारिश का अलर्ट विभाग ने जारी किया है। अगर बात की जाए पर्वतीय जिलों की तो कहीं कहीं बिजली चमकने, गर्जना के साथ बारिश होने के भी आसार हैं, जबकि मैदानी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई गई है।
उत्तराखंड में जो है लगातार मौसम करवट ले रहा है। इसी कड़ी में आज राजधानी देहरादून की बात करें तो लगातार सुबह से जो है राजधानी देहरादून में बारिश देखने को मिल रही है। झोंकेदार हवाएं भी चल रही हैं। इससे जो है मौसम में कहीं ना कहीं ठंड भी बढ़ गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है लोग बाग चल रहे हैं, लेकिन जितनी भीड़भाड़ सड़कों पर पहले के मुकाबले होती थी आज उतनी भीड़भाड़ देखने को नहीं मिल रही है। लगातार जो है राजधानी देहरादून में बारिश हो रही है, जिससे बारिश की वजह से यहाँ पर ठंड भी देखने को मिली है, जिससे कहीं ना कहीं पारे में भी जो है कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो चारधाम यात्रा भी रुक रुक कर चल रही है। सीजन की पहली बर्फबारी भी चारधाम यात्रा में देखने को मिली है। उत्तराखंड में कहीं ना कहीं 3 दिन का जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, और खासकर अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी सभी जो है 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, और मौसम विभाग ने जो है सतर्कता बरतने के निर्देश भी सभी उत्तराखंड वासियों को दिए हैं। लगातार जो है बारिश अपने चरम पर है उत्तराखंड में इस समय, और इससे जो है मौसम में कहीं ना कहीं कमी जो है तापमान में देखने को मिल रही है। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ अभिनव नायक, हर खबर देहरादून। जिलाधिकारी देहरादून ने भी ऋषिपर्णा सभागार में जनता दरबार लगाया, जिसमें 84 शिकायतें देखने को मिली हैं, जिसमें बिजली, पानी, जल, भूमि से संबंधित शिकायतें मिली हैं। वहीं कुछ जमीनी विवादों की भी शिकायतें दर्ज करवाई गई, और इस दौरान जिलाधिकारियों ने बताया कि इसके लिए सभी अधिकारियों को जिला प्रशासन ने निर्देश भी जारी किया है, ताकि समय रहते इन सभी शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण हो सके। करीबन 84 के आसपास शिकायतें आई हैं, और ज़्यादातर जो है वो जो लैंड डिस्प्यूट या सीनियर सिटीजन्स की हैं या बिजली पानी से रिलेटेड है, और हमने सभी को इंस्ट्रक्शन दिए कि कार्रवाई की जाए। खस्ताहाल सड़क को लेकर तीसरी बार आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जमकर राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी भी व्यक्त की जा रही। आपको बता दें कि 2017 में दिनेशपुर बाय मटकोटा गदरपुर मार्ग तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लगभग 75 करोड़ से बनवाया था, जो आज बहुत खस्ता हालत में पहुंच गया है, जिसकी मरम्मत के लिए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने लगातार तीसरी बार 2 घंटे तक धरना दिया है। आपको बता दें कि जायज मांग ठहराते हुए कांग्रेस नगर अध्यक्ष नारायण हालदार धरना प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। शीघ्र बनाओ। हम विगत आज तीसरी बार हम लोग सांकेतिक उपवास धरना पे बैठे हैं। सांकेतिक उपवास धरना पर हम बैठे हैं, और शासन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई सूझ नहीं ली गई है, ना ही उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है। ऐसा लग रहा है जैसे शासन प्रशासन ने जो है यहाँ की जनता का वोट ले लिया और उनका काम खत्म हो गया, और यहाँ की जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। ये सरकार पूरी तरीके से विकास विरोधी है, फेलियर सरकार है, तो धामी सरकार, विकास के नाम पे पूरी तरीके से फेलियर सरकार है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है। इन्होंने ये वादा जनता से किया था कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ, और हम विश्वास दिला रहे हैं कि आप सभी के लिए जितने भी विकास के कार्य में आगे करेंगे, रोजगार देंगे, तमाम वादे इन्होंने किया था, लेकिन एक एक करके इनके सारे इंजन धुआं छोड़ गए। इनका एक ही मकसद है, ये जनता को गुमराह करके वोट ले लेते हैं, बाद में जनता की सूझ नहीं लेते। बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि से जुड़ा मामला सुलझता नहीं दिख रहा है, जिसके चलते संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर हैं, और सभी किसानों और व्यापारियों ने तहसील गेट पर तालाबंदी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सड़क पर बैठकर आंदोलन भी किया जा रहा है। शासन प्रशासन की तरफ से की जा रही अनदेखी को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की गई है। सैकड़ों की संख्या में किसान, व्यापारी और महिलाएं मुख्य मार्ग पर आंदोलन में बैठी नजर आ रही। प्रदर्शनकारियों ने भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जल्द ही उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। तहसील के साथ साथ दूसरे सरकारी दफ्तर भी बंद कराए जाएंगे। क्योंकि 20 गांव का प्रकरण जो काफी समय से चल रहा है, जिसमें
संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारीगण आंदोलनरत हैं। तो इस संबंध में माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके निर्देशन में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी एडीएम साहब की अध्यक्षता में। कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट दी गई और उस रिपोर्ट को जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन को प्रेषित किया गया। तो शासन उसकी गहनता से अध्ययन कर रहा है। कुछ आपत्तियां लगी थी, वो आपत्तियों के संबंध में पुनः लेटर आया डीएम सर को कि 2.5 महीने से 3 महीने को होने जा रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, जब से यहाँ बैठे हैं शासन प्रशासन से सरकारों से चर्चाएं चल रही हैं निरंतर, पर उसके बावजूद भी आज तक हमें कोई ऐसा ठोस आश्वासन नहीं है कि हमें ये कोई डेट फिक्स करके बताई हो कि आपका इस दिन आपका काम हो जाएगा। उसी चीज के लेते हुए अब इस कार्यक्रम की जो हमने रणनीति बनाई थी 8 दिन पहले, हमने सब मीडिया में ये किया था कि हमें आज 16 तारीख से तालाबंदी का कार्यक्रम है, जो हम तालाबंदी सांकेतिक रूप से तहसील बंद करेंगे। तो इस विषय में भी एसडीएम साहब द्वारा भी 2 बार हमारे साथ मीटिंग की गई है। भूमि बचाओ आंदोलन चल रहा है 20 गांव की 5838 एकड़ भूमि को लेकर के, जिसके भूमिधरी अधिकार सरकार द्वारा 2020 से छीने हुए हैं। अभी तक कोई ऐसा इसका समाधान नहीं निकला है और आज आक्रोशित लोगों ने आज भाईपुर की तहसील गेट पर बैठे हैं और निश्चित रूप से आज शाम तक का इसकी घोषणा है। और सरकारी बड़ी पूर्व राष्ट्रपति आदित्य राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान सम्मान यात्रा की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में किसान सम्मान यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। नारसन सेंट्रम होटल तक विशाल किसान सम्मान यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। को भी चेतावनी जो है वो देने का काम करेंगे। जो मुआवजा है तो 2000 में हमने दिया था, कांग्रेस सरकार ने 8000 रुपए दिया था और इन्होंने एक मजाक बना दिया है, बिल्कुल 700 रुपए या 1100 रुपए कहीं दे रहे हैं और वो भी कुछ आदमियों को दे रहे हैं, कुछ को नहीं दे रहे हैं। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि कम से कम जितना हमने दिया था इतना तो दें ही, बल्कि उससे ज्यादा दें। ये हमारी मांग है और हम सरकार को जताना चाहते हैं किसानों को ला के सड़क पे कि भाई पेट हम पालते हैं और सरमायादारों के हक में आप 1 मिनट में कितने कर्जे माफ कर देते हैं। तो क्या यह सरकार सरमायादारों की है या जो हमारा 80% हिंदुस्तान की आबादी है मजदूरों की और किसानों की, उनकी है? ये जो देश है किसानों का है। अभी पिछले महीने माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम लोग माननीय सीएम साहब से भी मिले थे, धामी जी से भी। हमारी 3-4 प्रमुख मांगे हैं कि आप जो इतनी बड़ी आपदा हरिद्वार के अंदर आई है कि किसान का चौपट उसकी फसल हो गई है, उसका मुआवजा जो है सम्मानजनक दें। दूसरा जो है 6 महीने का जो है बिजली का बिल माफ करें। तीसरा जो है जो कृषि कार्ड है उसका जो है 1 साल 6 महीने का ब्याज माफ करें। चौथा जो है इकबालपुर चीनी मिल पर सैकड़ों करोड़ रुपया जो है किसान का है 2019 से, उसको तुरंत बहाल करें। जसपुर में श्री रामलीला मंचन कार्यक्रम विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना हुई। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि जसपुर विधायक और पूर्व सांसद ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान रामलीला कमेटी के अध्यक्ष विमल सिंह चौहान ने सापा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि श्री रामलीला मंचन से मुख्य अतिथि आदेश सिंह चौहान और साथ ही महेंद्रपाल सिंह संबोधित किया और साथ ही जनता को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की बात भी कही। बेमौसम बारिश और तेज आंधी के चलते किसानों के खेतों में खड़ी धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आपको बता दें कि मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी में किसानों का धान नमी के चलते बाहर मंडी से सूख रहा था। आपको बता दें कि कुछ धान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लदा हुआ था और सारा धान तेज बारिश के भेंट चढ़ गया। इस दौरान किसानों के चेहरे भी उतर गए और साथ ही आढ़तियों का कहना है कि किसान धान बुनवाई को लेकर भी पैसा आढ़तियों से
लेकर जाता है, लेकिन इस बार भारी बरसात के चलते उसका सूखा हुआ धान पूरी तरीके से भीग चुका है और इसके चलते उसको भारी नुकसान भी हो रहा। इस समय हमें जो है ड्रॉपिंग बढ़ जाएगी चावल में ड्रॉपिंग बढ़ जाएगी। जो खेतों धान खड़ा हुआ है उनको नुकसान है इस समय। तो इस नुकसान का मुआवजा कौन देगा और किस तरीके से किसान अपनी भरपाई कर पाएगा? किसान की भरपाई करने का कोई चांस नहीं लग रहा है। ये सरकार सहकारी करना चाहिए और सब लोग पूरी तरह सरकारी खरीदी चालू नहीं हुई है। जो मंडी में माल आया है वो सूखा धान 21 करोड़ बिक रहा है जी। मौसम विभाग की सटीक चेतावनी के मुताबिक ऋषिकेश में हुई तेज बारिश के साथ में आकाशीय बिजली विस्थापित कॉलोनी के लोगों के लिए मुसीबत बनकर गिरी है। आपको बता दें कि एक निर्माणाधीन मकान की छत पर बिजली गिरने से पिलर क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि आसपास के बने मकानों में बिजली के कई उपकरण जलकर राख हो गए हैं। आपको बता दें कि सोमवार को सुबह अचानक ऋषिकेश में मौसम ने करवट बदली। तेज हवाओं के साथ में आकाश में काले बादल गिर गए। आपको बता दें कि तेज बारिश हुई तो बिजली भी कड़कने लगी। करीब 11 बजे के आसपास विस्थापित कॉलोनियों में निर्माणाधीन एक मकान के छत पर आकाशीय बिजली गिर गई। एक डेढ़ घंटे पे 1-1.25 घंटे पहले मैं एक्चुअली अपने ड्राइंग रूम में बैठे फोन पे बात कर रहा था, तो मैं खिड़की से देखा ये मेरे सामने वाले नया कंस्ट्रक्टेड घर है, तो इसके ऊपर सीधा आके बिजली गिरी और इसके जितने भी मतलब मलबा था उड़ के वो मेरी खिड़कियों पे आके लगा और सारा आप नीचे देख सकते हैं काफी मलबा बिछा रखा है। और बाकी भी मैंने अपना टीवी वगैरह ऑन करके देखा, एसी ऑन करके देखा, कुछ चल नहीं रहा है। इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, बाकी जैसे वो बताएगा क्या क्या फूका है, तो अभी मैं कुछ अंदाजा नहीं लगा सकता क्या क्या फूका है, लेकिन बहुत कुछ नुकसान हुआ है। उधम सिंह नगर के किच्छा में 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 40 टीमों ने हिस्सा लिया। बालक बालिका वर्ग में होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने के लिए खिलाड़ियों में खास उत्साह भी देखने को मिला। आपको बता दें कि किच्छा के HPS स्कूल में फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ CBSE बोर्ड के रीजनल ऑफिसर डॉक्टर रणवीर सिंह ने किया और बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डॉक्टर रणवीर सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए एक एक खिलाड़ी से हाथ मिलाया और खेल भावना के साथ टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने का आह्वान भी किया। हिमालयन प्रोग्रेसिव स्कूल हर एक साल एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करता है, जिसे हिमालयन फुटबॉल चैंपियनशिप हम बोलते हैं और कई सालों से करता आ रहा है। तो इस बार हमारे पास 40 टीमें हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी इस बार टीमें आई हैं और इस बार गर्ल्स टीम भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये टूर्नामेंट ऐसा नहीं है कि हमने CBSE के लिए ही ओपन। बच्चों के लिए सबसे बड़ी उत्साहवर्धन की बात यह है कि हमारे पूरे इस सिस्टम में अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को मजबूत करते हैं, बच्चे अपना रोजमर्रा की स्थिति में अपने किसी भी स्पोर्ट्स में शामिल होकर अपना पसीना बहाते हैं, तो एक तो मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, उसका सामाजिक ताने बाने से जुड़ता है और खासकर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाले बच्चे के लिए जब वो पढ़ाई लिखाई में भी शामिल होता है तो उसकी एकाग्रता चित्तता बढ़ती है। तो मेरी तरफ से विद्यालय में कलियर नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि शफकत अली के सौजन्य से उप प्रधान पीरपुरा फरमान अली ने पीरपुर गांव में डेंगू से बचाव के लिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराया और डेंगू के प्रति ग्रामीणों को जागरूक भी किया। आपको बता दें कि उप प्रधान फरमान अली ने बताया कि डेंगू के फैलते इस प्रकोप को देखते हुए पूरे गांव में दवाई का छिड़काव कराया गया है। हमारे जो सखावत चेयरमैन साहब कुरान कलियर, उनके प्रतिनिधि को मैंने फ़ोन किया था, चेयरमैन साहब शफकत अली प्रतिनिधि है, कि हमारे गांव में बेवकूफ़ डेंगू फैला हुआ है, बुरी तरह मरीज परेशान है बेचारे, कोई छिड़काव नहीं है गांव में। तो मैंने उनसे निवेदन किया, सिफारिश की अपनी, मैंने साहब इस तरह का मामला है हमारे गाँव में, डेंगू का छिड़काव मुझे ज़रूरत है दवाई की। तो उन्होंने, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने कुरान कलियर और उस प्रधान का डेंगू की दवाई की आशा करते हैं कि हर हफ्ते छिड़कवाते रहेंगे, जिससे क्षेत्र वासियों का डेंगू से बचाव हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।